समाज में हो रहे जब समस्या को देखेंगे तो समस्या समाज में बहुत सारा है। यानी जमीन किसी और का है, बेच कोई और रहा है, जमीन किसी और का है, कब्जा कोई और करके रखा हुआ है, जमीन किसी और का है, अब उस पर जो है दावा कोई और कर रहा है, जमीन किसी और का है, कागजात कोई और बना लिया है, जमीन किसी और का है, रसीद कोई दूसरा व्यक्ति कटा कर चला आया। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, ये समस्या होने पर आपको क्या करना है? आपको घबराना नहीं है। अब इसका वास्तविक मालिक कौन है, कौन इसको बेच सकता है? तो संपत्ति बेचने के अधिकार के बारे में आप जान लीजिए कि आखिर क्या आपके अधिकार हैं, और आईपीसी का धारा 406 के बारे में बताएंगे कि आखिर ये आपके लिए क्या बेनिफिट है, और आईपीसी धारा जो 463 है, आईपीसी धारा जो 467 है, कब लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। मान लेते हैं आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन को कोई दूसरा बेच दे। आपकी ज़मीन को कौन बेच सकता है? आपके परिवार के सदस्य कोई भी बेच सकते हैं, ये हो सकता है। आपके हिस्से की ज़मीन जो है, आप जिस पर विश्वास करते हैं, मान लेते हैं किसी पर एक तरह से विश्वास कर रहे थे, लेकिन वो क्या किया, विश्वासघात कर दिया। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस पर विश्वास किए वो व्यक्ति विश्वासघात कर लिया। तो कोई भी जो है ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है, गलत तरीके से एक तरह से वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अब परिवार का सदस्य क्या है कि मान लेते हैं बहुत लोगों का हिस्सेदारी है, अब सभी लोगों का इस प्रॉपर्टी में नाम तो दर्ज है ही। अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति खतियानी प्रॉपर्टी है, तो पैतृक संपत्ति में और भी लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके भी वो पूर्वज हैं। अगर आपके पूर्वज की ये जमीन है तो उनके भी पूर्वज हैं। तो अगर उनमें से कोई आकर जो है आपकी ज़मीन को बेच दिया तो मतलब धोखा करना हो गया। अब अगर ये ज़मीन आपको हिस्सा में प्राप्त था, हिस्सा में मिला हुआ था, अब इसको क्या कर रहा है, कोई आकर बेच दे रहा है, तो आपको अब किस प्रकार से एक्शन लेना है? तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं धारा जो 406 है इसके बारे में। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ये एक तरह से जो ज़मीन मालिक के अधिकार हैं, ज़मीन मालिक का अधिकार, ठीक है। अब ये क्या अधिकार है, ये बिल्कुल देख लें यहाँ पर। अब कोई भी जो आप जिस पर विश्वास करते थे या जो आपका परिवार का सदस्य है, वो गलत तरीके से अगर आपको जो है एक तरह से गलत तरीके से अगर जो है यहाँ पर तरीके से क्या कर देता है, संपत्ति को बेच देता है या गलत इस्तेमाल करता है या प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो वो धारा 406 के तहत उसको सबसे पहले तो एक तरह से जो भी रकम है वो देना पड़ेगा। पैसा, ज़मीन का जो कीमत है वो तो देना पड़ेगा, साथ में अगर उसके बाद तो जो कीमत है वो देना ही पड़ेगा, उसके बाद उसको जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको 3 वर्ष का सज़ा भी हो जाए। एक तो पैसा भी दिया और साथ में उसको सज़ा भी काटना पड़ेगा। तो अगर आप जो है इस कानून के तहत आप उस पर कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उस व्यक्ति को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उलझन में वो पड़ जाएगा। अगर आपका मान लेते हैं ये हिस्सेदारी, आपकी ये ज़मीन है या आप जिस पर विश्वास करते थे वो सामने वाला आपका विश्वासघात अगर किया, धोखा किया, आपकी संपत्ति के साथ फर्जीवाड़ा किया, तो आप आईपीसी धारा 406 के तहत अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो उसको सजा भी हो सकता है और सारा रकम भी देना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन आईपीसी का जो धारा 463 है इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब साफ साफ ये है कि धारा जो 463 की अगर बात करें तो ये उसी से संबंधित है कि अगर 463 के अनुसार कोई भी अगर मान लेते हैं, उसको बोलते हैं धोखाधड़ी करना, ठीक है, धोखाधड़ी करना। अब धोखाधड़ी में बहुत सारे मामले आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संपत्ति का ही मामला हो, अन्य मामले भी हो सकते हैं। जैसे जालसाजी करने की बात है, जालसाजी आप समझ रहे हैं, ठीक है। जालसाजी जो है वो यहाँ पर करने की अगर बात है तो जालसाजी करने में हो सकता है कि उसको 2 साल का जो यहाँ पर है वो 2 साल तक जेल जाना पड़ सकता है, 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है, और साथ में जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो जालसाजी क्या हो गया, गलत तरीके से दस्तावेज बना लिया
उस दस्तावेज के आधार पर जमीन संपत्ति को बेच दिया, मतलब आपके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, तो आप उस व्यक्ति पर यह भी आरोप लगा सकते हैं और ये आरोप लगने के बाद उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा। अब है धारा 467 की बारी। सबसे पहले ये जो है ये सबसे बड़ा जो धोखाधड़ी की बात है, यानी धारा जो 467 है। अब वैसे व्यक्ति, मान लेते हैं आपका जो संपत्ति है उसको हथियाने का इरादा है, अब धोखाधड़ी करके ही हथियाना हो, मान लेते हैं जमीन का क्या किया, रसीद कटा लिया, जमीन का क्या किया, जमाबंदी जो आपका है वो करवा लिया, मतलब अब लगान जो दे रहा है दूसरा व्यक्ति दे रहा है, तो ये सब गलत तरीके से एक फर्जी जमीन का फर्जी जमीन का एक तरह से रजिस्ट्री बना लिया। अब ये सब तो गलत है, फर्जी बड़ा फर्जी बारा है। तो ये धारा जो 467 के तहत अब किसी का वसीयत ही फर्जी बना लिया, किसी के द्वारा जो यहाँ पर बात करें गिफ्ट डीड जो है वो फर्जी बना लिया, तो ये बड़ा जालसाजी यहाँ पर किया गया। क्यों किया गया? ये सारे कार्य इस तरह के जो जालसाजी किए गए वो धन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किया गया। ठीक है, अब अगर ऐसा वो करेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको जो सजा होगा वो अधिकतम 10 वर्ष का सजा हो सकता है, 10 साल तक जेल में जो है वो उसको रहना पड़ सकता है। और ये जो अपराध हैं यानी जो धारा 467 की अगर बात करें तो ये गैर जमानती है, मतलब आप सोचेंगे इसमें आपको जमानत मिल जाएगा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये गैर जमानती है। तो गैर जमानती अपराध है। अब इसमें देखें सबसे पहले कि इस तरह के आरोप में उस व्यक्ति के ऊपर कौन कौन से धाराएं लगाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं उसके ऊपर जो है धारा 406 भी लगा दिया जाता है, 420 भी लगा दिया जाता है, 400 जो है यहाँ पर 63 भी लगा दिया गया, 400 जो है यहाँ पर 67 लगाया गया, बस सभी में अगर है 468 भी लगाया जाता है, 471 भी लगाया जाता है। तो ये जो सभी धाराएं हैं 468 की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि नहीं, देखें आपके साथ छल किया गया, ठीक है, तो छल करना आपके साथ जो है कोई एक तरह से उस पर प्लानिंग किया गया और उसके बाद आप पर जो है एक तरह से आपके साथ धोखा किया गया, यानी आपको पैसा नहीं दिया गया, बहुत तरह की बात है इसमें। और फिर भी दस्तावेज जो है फर्जी एक एग्रीमेंट बना लिया और उसके बाद आप पर दावा कर रहा है, तो ये सभी अगर मतलब आपके साथ कोई छल कर रहा है, आपके साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो वो इन सभी केस में जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें भी अधिकतम जो सजा है 468 में वो 7 वर्ष तक का जो है उसको हो सकता है, 7 वर्ष के लिए उसको जेल जाना पड़ सकता है और साथ में जो जुर्माना है वो भी लगाया जाएगा। अब धारा 471 भी है उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें जो है एक तरह से साधारण है, 1000 रुपये का जो हो सकता है दंड लगाया जाए और जो एक तरह से 2 साल का जो है कम से कम आपको 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। देखें ये सभी समस्या उत्पन्न क्यों हुआ, ये सभी समस्या जो उत्पन्न हुआ इस फर्जीवाड़ा के चलते। तो अगर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ किए हैं या आपके साथ कोई धोखा किया है, दोनों केस में, तो अगर आपके साथ कोई धोखा किया है तो आप उसके ऊपर अगर इस प्रकार से कार्रवाई करेंगे तो आप समझ लें कि उसका नींद चैन आपने हराम अब जो है कर दिया है। अब वो चैन से बैठ नहीं पाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। तो किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ जालसाजी करना जो है, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से उसको नोटिस जाएगा और उसके बाद अगर ये जो आरोप आप उसके ऊपर लगा रहे हैं कि आपके साथ धोखा किया गया, आपकी ज़मीन को बेच दिया गया, ये आरोप अगर साबित हो गया तो उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। एक बार जो जेल चला जाता है आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती है। तो इसीलिए आपके साथ कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार से आपके साथ अगर धोखा किया है, फ्रॉड किया है, तो उससे निपटने के लिए, मतलब कोई भी मामला हो तो उससे अगर निपटने के लिए कानून में पूरी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, बहुत तरह के कानून बनाए गए हैं। अगर कोई भी फ्रॉड करता है, धोखा देता है, या धमकी की बात अलग हो गई, मारपीट की बात अलग हो गई, लेकिन आपका जो समस्या है उससे निपटने के लिए कानून में पूरी व्यवस्था है। बट आपको समझना है और
उसके हिसाब से प्रक्रिया में जाना है। अगर आपको धोखा दिया है, ठीक है, आप धोखा अगर वो आपको दिया है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है ये समझ लें कि अब उसके ऊपर आपको केस फाइल करनी है, उस पर आरोप लगाना है। आपको पता है कि वो दस्तावेज फर्जी है, बस वो फर्जी दस्तावेज को जो है ना फर्जी साबित करना है। और जब वो साबित हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि फिर जब मामला, अब वो एक तरह से उस पर जो ये आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे तो उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।